जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो चलिए, जो आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि माँ भगवती के क्या दिव्य संदेश हैं आप लोगों को लेकर। ठीक है, आपकी परिस्थिति से जुड़े हुए ही संदेश यहाँ पर निकलेंगे और माँ भगवती देंगी। जिस भी कंडीशन में आप स्टक हो, जिस भी परेशानी में आप अभी तक फंसे हुए हो, ठीक है, तो अपनी जो भी आपका अभी करंट का जो एनर्जीज है, यानी कि करंट की जो भी सिचुएशन है ना, उसके बारे में सोचो कि आप किस फील्ड में, किस अपनी समस्या में माँ से संदेश प्राप्त करना चाहते हो। तो उसी के बारे में यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो हम निकालेंगे माँ भगवती के दिव्य संदेश। ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 संदेश की मैं यहाँ पर बात करूंगी। ठीक है, 5 कार्ड्स निकालूंगी माँ काली के आशीर्वाद से और देखेंगे कि क्या आप लोगों के लिए निकल कर आया है। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, जय माँ भगवती। माँ, मुझे बताइए कि इन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं, जिस भी प्रॉब्लम को लेकर ये अभी करंटली सोच रहे हैं। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। पहला संदेश। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। पहला संदेश। ठीक है, यहाँ पर पहला संदेश है एस ऑफ वॉन्ड्स का। आप में से बहुत सारे लोग अपने ईस्ट की सहायता चाहते हो ग्रो करने में। किसी चीज के बारे में इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग है आप लोगों की कि आपको बस ईश्वर एक बार मौका दे दे। ईश्वर आपको एक बार बस मौका दे दे। ठीक है, आप अपने जीवन में एक मौका प्राप्त करना चाहते हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हो। और ये जो नई शुरुआत है स्पेशली आपके करियर से रिलेटेड है। नई शुरुआत यानी कि आप बहुत ज्यादा स्टक हो अपने करियर वाइज प्रॉब्लम्स में, ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, ग्रो नहीं हो रहे हो, आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, एक ही जगह खड़े हुए हो। तो आपके मन में बहुत ज्यादा क्रेविंग है कि कोई व्यक्ति या फिर कोई दिव्य शक्ति आपकी सहायता करे और आपको आगे लेकर जाए, आपको आगे बढ़ाए। आप अपने हिसाब से मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हो। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी जी जान उस चीज में लगा रहे हो। अब ये देखो, आपका बिजनेस भी हो सकता है, आपका कोई कंपटीशन एग्जाम जिसकी आप अगर तैयारी कर रहे हो तो वो भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, आप चाहते हो कि किसी तरीके से आपकी किस्मत चमक जाए, सडन ऐसा मेजर चेंज आप लोगों के जीवन में आए जो आपको बहुत ज्यादा मतलब ग्रोथ दे। ठीक है, और बहुत ज्यादा नेम फेम मनी ऐसी एनर्जीज में आप रहना चाहते हो। तो ये आपकी इच्छाएं हैं, क्योंकि आप जो है इस अभी आपका जिसमें चीज में आप हाथ डालते हो या जिस भी काम को आप कर रहे हो, वहां की ग्रोथ बहुत स्लो होती है। ठीक है, अगर आप याद भी करने बैठ रहे हो ना तो आपको याद भी बहुत ज्यादा स्लो होता है। तो यहाँ पर माँ भगवती का ये संदेश है आप लोगों के लिए कि उन्होंने अपना आशीर्वाद, उन्होंने अपना सहारा आप लोगों को दे दिया है। ठीक है, तो आप जिस तरीके से मेहनत करते हुए आगे बढ़ रहे हो वही करके रखिए। आपके लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड आपको सहारा दिया जाएगा, एक दिव्य शक्ति का सहारा दिया जाएगा। ठीक है, यूनिवर्स का सहारा दिया जाएगा, जिसकी वजह से आप आगे ग्रो करना स्टार्ट करोगे। आज से 1 महीने बाद आपके लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा आने वाली है और पॉजिटिव चेंजेस आप लोगों की लाइफ में होने वाले हैं। दूसरा संदेश माँ। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। एक सेकंड दीजिए। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए, ठीक है, दूसरा संदेश है द हैंगमैन का। आप में से 70% लोग जो है बहुत ज्यादा स्टक हो, बहुत ज्यादा फंसे हुए हो और आलस का जीवन व्यतीत कर रहे हो। आलस इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको ना तो ये समझ आता है कि आपको पीछे जाना चाहिए, आपको आगे जाना चाहिए, आपको कौन सी दिशा का पालन करना चाहिए। आप इस समस्या में उलझे हुए हो, इस समस्या में फंसे हुए हो। और ज्यादातर अगर मैं बात करूं तो पिछले साल की यानी कि 2024 की मार्च से आप लोग किसी बड़ी प्रॉब्लम में अटके हुए हो। अब ये देखो, बड़ी प्रॉब्लम का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ तबाह हो गया, नहीं। एक ऐसी समस्या है जो आपकी समाधान होने का नाम ही नहीं ले रही है, जिसका समाधान आपको मिल ही नहीं रहा है, जो सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रही है, जिसकी वजह से आप एक ही जगह पोजीशन में बना के खड़े हुए हो। ना अपना कोई अच्छे से लाइफस्टाइल जी रहे हो, ना फिर इधर उधर आ रहे हो जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। बस एक होता है ना कि जीवन काटना,
एंजॉय नहीं करना, लाइफ को काटना। तो ऐसी एनर्जीज में आप हो। तो माँ भगवती का मैसेज ये है कि जल्द से जल्द आप इस समस्या से निकल जाओगे और 12 जून के आसपास आप लोगों को कोई अच्छी न्यूज़ अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए तीसरा मैसेज माँ। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। तीसरा मैसेज है, आप में से अधिकतर लोगों की तबीयत भी खराब रहती है। ठीक है, नींद ना आने की समस्या से भी जूझ रहे हो, अच्छे से नींद नहीं ले पाते हो। और साथ ही साथ आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी एल्बो पेन करती है, यानी कि कोहनी। ठीक है, एल्बो पेन भी करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हो, नींद ना आने की प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन का भी आप लोग यहाँ पर शिकार होते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ बहुत डाउन हो चुकी है। कई बार आपने डॉक्टर्स को भी कंसल्ट किया, विजिट किया, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपका शरीर थका थका रहना और किसी काम में मन नहीं लगना, रात में भी आपको जो है नींद नहीं आती है, चाहे पूरे दिन आप अगर जगे भी रहो उसके बाद भी आपको रात में नींद नहीं आती है। तो ये इसका कारण सिर्फ स्ट्रेस है, एंजाइटी है, जिसका आप शिकार हो अभी करंटली। ठीक है, तो माँ का जो आशीर्वाद है वो ये है कि आप लोग इस समस्या से छुटकारा आप लोगों को मिल जाएगा। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हो, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो एनर्जी आप लोगों की डाउन हो चुकी है, जो एनर्जी आप लोगों के अंदर अब वो ऊर्जा नहीं है जैसी पहले थी। ठीक है, तो वो ऊर्जा का प्रभाव भी आप लोगों के जीवन में फिर से होगा। ठीक है, चौथा मैसेज क्या है माँ? जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो फोर्थ मैसेज है एस ऑफ सोर्ड्स। आप लोग अपने अंदर मतलब किसी ना किसी प्रकार की कोई स्किल डेवलप करना चाह रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्किल डेवलप करना चाह रहे हो। यहाँ पर जो ज़्यादातर स्किल की बात करूँ तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड ज़्यादा है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड स्किल है। दूसरा, आप लोग ना चाहते हुए भी किसी ना किसी विवाद में फंस ही जाते हो, ये भी आपका यहाँ पर एनर्जी निकल कर आया है। तो माँ का आंसर, माँ का जो संदेश है वो ये है कि थोड़ा ना आप अपने आप को शांत रखा करो। बीच में हर किसी के घुसने की ज़रूरत नहीं है, हर बार अपनी राय देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप राय देते हो उल्टा फंस जाते हो। आपको ही लोग गलत समझने लगते हैं, आपको ही लोग लड़ाकू इंसान, चिड़चिड़ा इंसान, नकचढ़े टाइप, ऐसे वर्ड्स का यूज़ आप लोगों के लिए करते हैं। घमंडी हो आप, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हो, है ना। तो ऐसी एनर्जीज में आपको ही डाल दिया जाता है। तो माँ का आंसर, माँ का जो संदेश है आप लोगों के लिए वो ये है कि आप जो है अभी किसी भी व्यक्ति के वाद विवाद में ना पड़ो, अपने ऊपर फोकस करो, अपनी स्किल्स को डेवलप करो। और जो लोग मेडिकल वगैरह की भी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, वो भी अपने ऊपर ही फोकस यहाँ पर करो। कुछ लोगों की सर्जरी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उससे परेशान हो, सर्जरी, ठीक है, तो सब चीज़ें आराम से हो जाएगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पांचवा मैसेज में एक सेकेंड रुकिए, एक कार्ड, ठीक है, चलिए 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर लास्ट मैसेज माँ का 10 ऑफ वॉन्ड्स के रूप में निकल कर आया है, जिसका मतलब भी काम आप अपने जीवन में कर रहे हो ना, उसको मन लगा कर करो, उसको वजन मानकर मत करो कि मतलब लोड लेकर या वजन मानकर, और बहुत ज़्यादा एक होता है ना हेक्टिक लाइफ जीकर, ऐसे आप उस काम को मत करो। तो माँ का मैसेज है कि काम करते हो तो मन लगा कर करो, अदरवाइज उस काम को रहने दो। यहाँ फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है, फेक चीजें शो करने की जरूरत नहीं है। रियल हो आप लोग तो रियल ही बनकर रहो, ठीक है। किसी के अपने आप को किसी के चक्कर में कवर करने की जरूरत नहीं है। और कई लोगों के जीवन में यहाँ पर देखो, एक इंट्यूशन के ऊपर जो मैसेज मैं बताती हूँ आप लोगों को, जो माँ भगवती के ही आशीर्वाद से है, कि कई लोगों के जीवन में बहुत जल्द विद इन 1 मंथ एक नया मोड़ आएगा, एक नया चैप्टर आप लोगों का ओपन होगा और पॉजिटिव रहेगा। कोई नेगेटिव ऐसा नजर नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है, ना ही ऐसी इंट्यूशन मिली है।
तो यहाँ पर आप लोगों के जीवन में एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा विद इन 1 मंथ। जब भी ये रीडिंग देखते हो तब से 1 महीने के अंतर आप लोगों के जीवन में वो न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, फ्रेश स्टार्ट होगा और पॉजिटिव स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये थे माँ के मैसेजेस आप लोगों के लिए। अब मैं चलती हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ काली पर विश्वास बनाकर रखिए। जो होगा अच्छा और सच्चा होगा। माँ भगवती हमेशा आप लोगों के साथ है। जय माँ काली।